देंगे तो ये सबसे खुशी की बात है। अब सेशन चालू करते हैं। सेशन है आज का MPMP, मोस्ट पावरफुल मार्केटिंग प्लान। अब इसमें दो चीजें हो सकती है, या तो ये मार्केटिंग का गिमिक हो सकता है या ये सच्चाई हो सकती है। अब ये आपकी बुद्धि पे है, आपके विश्लेषण पे रहेगा, आपके एनालिसिस पे रहेगा कि जो ये नाम रखा है हमने MPMP वो वास्तव में सही है, इसका अधिकारी है, या हमने झूठा नाम रखा है। इससे पहले, क्योंकि आज के सेशन में कुछ मैं बाद में इंटरेक्टिव ज्यादा चाहूंगा, क्योंकि एक ऐसा सेशन है जो लोगों को समझना चाहिए, इससे ज्यादा कि मैंने बोला और उसे याद कर लिया। याद कुछ भी नहीं करना है, ये समझने वाला सेशन है। तो मैं आप सबके साथ ये चाहूंगा कि आप चैट बॉक्स में बताएं कि मार्केटिंग प्लान के अच्छे होने का मतलब क्या होता है, प्लीज। अच्छे मार्केटिंग प्लान का मतलब क्या है? रिकॉर्डिंग सभी लोग अर्न कर रहे हैं। पवन कुमार मीना जी कर रहे हैं, इजी टू अंडरस्टैंड। स्नेहा गौड़ जी लिखती हैं, सामने वाला इंटरेस्ट लगे सुनने में। इंटरेस्ट तो अच्छे गाने भी सुनने में आता है, लेकिन उससे पैसे नहीं आते। सभी लोगों का अधिक से अधिक फायदा हो। इजी टू एक्सप्रेस, गिव मिनिमम मैक्सिमम पे आउट। हर लोगों को पैसा आए, मार्केट में प्रोडक्ट का डिमांड हो, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर को भी अच्छा पेमेंट बने, बहुत अच्छी बात है। ऐसा प्लान अच्छा, हेल्दी पे आउट विद फ्रीडम, प्लान में सब कुछ क्लियर हो जाए, बहुत बढ़िया। तो शुरुआत करते हैं। मैं एक PPT शेयर करना चाहूंगा पहले। ये तो आप जानते ही हैं, दार्जिलिंग में देखिए, सबसे पहले मैं पैसा बनाने का एक नियम बता देता हूं। अगर आपकी कंपनी आपके दिल में बसती है, जो काम आप कर रहे हैं उसे गर्व से कर रहे हैं, तभी आप पैसा बड़ा बनाएंगे। ये एक बहुत बुनियादी बात है, इसे जरूर ध्यान में रखिएगा। अब इसमें वही क्वेश्चन पूछा है जिसका आंसर आप सब लोगों ने दिया है, बिजनेस प्लान कैसा होना चाहिए। ये इसका आंसर भी सभी लोगों ने लिख दिया है कि सर आसान ऐसा होना चाहिए, इससे सभी को समझ में आ जाए। देखिए, बहुत सिंपल सी ये बात है कि मैं या कंपनी कोई ऐसा मार्केटिंग प्लान बना दे जो एक आम व्यक्ति को समझ में ही ना आए। इसकी शुरुआत कहां से? ये PPT जब मैंने बनाई थी तब मेरे दिमाग में एक ऐसा थे जिन्हें इस इंडस्ट्री में लीजेंड कहा जाता है, और मैं उनसे 2019 में मिला था। वो कंपनी करीब 2000 से भारत में काम कर रही है। उन्होंने बोला, इंटरनेशनल कंपनी थी, बोले अब मैं दिखाऊंगा भारत में कितनी ताकत है और इस तरह से काम करूंगा। तो मैंने बोले, आज तक ये प्लान किसी को समझ में नहीं आया, अब मुझे आया है। मैं कहा सर 2000 से कंपनी चल रही है, कंपनी कह रही है 1 करोड़ लोग ज्वाइन हो चुके हैं, और आप 2019 में ये बोल रहे हो कि लोगों को प्लान समझ में नहीं आया। इसका मतलब ऐसा कठिन प्लान नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारा जो प्लान है वो बहुत इजी है। एक जो मुद्दे की बात है वो एक ही है। नेटवर्क मार्केटिंग में हमारे दो मुख्य काम होते हैं। पहला होता है हमें अपनी पर्सनल सेल्स करनी है, दूसरा होता है हमें अपना नेटवर्क बिल्ड करना है। नेटवर्क का मतलब क्या होता है? मान लीजिए एक भी कोई भी नंबर पकड़ लीजिए, मैंने मात्र 4 पहले मैंने पर्सनल सेल करी, जिन लोगों को सेल करी उन्हें प्रोडक्ट अच्छे लगे, उन्हें मैंने अपनी टीम में रिक्रूट किया, फिर उन्हें मैंने ट्रेनिंग दी कि वो अपनी पर्सनल सेल कर पाए। और मतलब जैसे मेरी टीम बनी ऐसे उनकी टीम बने, उनकी टीम बने, उनकी टीम बने। बहुत सारी कंपनियों के मार्केटिंग प्लान में वो इनकम एक लेवल तक के बाद खत्म हो जाती है। मतलब 10 जनरेशन, 9 जनरेशन, 16 जनरेशन के बाद इनकम आती नहीं है। जबकि एक मार्केटिंग प्लान ऐसा होना चाहिए कि आपके डेप्थ में अगर 1 लाख जनरेशन भी है तो 1 लाखवीं जनरेशन या 10 लाखवीं जनरेशन से भी पैसा व्यक्ति को आना चाहिए। इसके बाद सिर्फ पैसे की बात नहीं है, बात यह है कि जब
कोई व्यक्ति ऊपर बैठा हुआ है तो वो कभी भी ये हिसाब ना लगाए ये मेरी कौन सी जनरेशन में, उसे पता है ये मेरी टीम का हिस्सा है और मुझे इसकी सफलता के लिए हर संभव प्रयास करना ही करना है, इसे हर हाल में जितवाना है, इसे हर हाल में सफल बनाना है। अब आते हैं अपने प्लान। इसमें इस सारी हमने इनकम लिखी हुई है कि ये कितनी तरह की इनकम है। तो लोग क्वेश्चन पूछते हैं कितनी तरह की इनकम है, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे 16 तरह की इनकम कंपनी देती है। कैसे कैसे ये मैं बता देता हूँ। यहाँ पे 3 तरह की इनकम है जो लिखी हुई है। पहली है रिटेल इनकम, दूसरी है सेल्फ परचेज इनकम और तीसरी है नेटवर्क बिल्डिंग की इनकम। देखिए बहुत सारी कंपनियों में जितनी भी प्रोडक्ट बेस्ड लीगल कंपनियां हैं उनमें पहली इनकम का नाम हमेशा हमेशा होता है रिटेल प्रॉफिट। लेकिन मैं ज्यादातर इंडस्ट्री में देखता हूं कि कभी भी लोग उस रिटेल प्रॉफिट को वास्तव में कैश के रूप में फील नहीं कर पाते हैं। और दार्जुविनाइन एक ऐसी कंपनी है जहां पे लोग वास्तव में रिटेल प्रॉफिट को अर्न करते हैं, क्योंकि रिटेल प्रॉफिट यानी एमआरपी माइनस जीपी एक अच्छा बेनिफिट है। उसके अलावा उसमें उन्हें कई बार वीकली ऑफर्स मिल जाते हैं, कंसिस्टेंसी मिल जाती है। किस तरह से वो मैं बताऊंगा, बट ये इंस्टेंट इनकम होती है जो व्यक्ति को मिल जाती है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है रिटेल इनकम जो है 50% से 100%, यानी कि अगर कोई चीज 1000 रुपए का डीपी है और 2000 रुपए का एमआरपी है तो उसके पास पूरा जितने का उसने खरीदा 100% का मार्जिन होता है। अब पहली जो रिटेल प्रॉफिट के बाद इनकम आती है वो है कंसिस्टेंसी बेनिफिट। कंसिस्टेंसी बेनिफिट में 2 कंडीशन है छोटी सी, जिसमें पहली कंडीशन है कि परचेज डेट जो है वो महीने की 1 तारीख से 12 तारीख के बीच में होनी चाहिए। यानी कि अगर अभी फरवरी चल रहा है तो कल तक जो परचेज होगी वो कंसिस्टेंसी में काउंट होगी। और इनवॉइस अमाउंट जो है वो 1500 रुपए से ऊपर का होना चाहिए। यहाँ पे नंबर ऑफ इनवॉइसेस की कोई लिमिट नहीं है। अब ये होने पर क्या होता है, 10% इमीडिएट वॉलेट क्रेडिट मिल जाता है। 10% तुरंत उसके वॉलेट में आ जाता है, जिससे वो 100% रिडीम कर सकता है और डीपी वैल्यू के प्रोडक्ट उसे तब भी मिलते हैं। यानी आप ये मान सकते हैं कि उसे 10% के प्रोडक्ट उसी समय फ्री मिल सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति इसे 4 महीने तक लगातार कर लेता है, यानी किसी ने फरवरी में किया, मार्च में किया, अप्रैल में किया और मई में किया, तो 4 महीने बाद 5वें महीने में उसे 25% वॉलेट क्रेडिट और मिल जाता है। इसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने पहले महीने 1500 का माल लिया, दूसरे महीने भी 1500 का लिया, तीसरे महीने भी 1500 का लिया और चौथे महीने भी 1500 का लिया, तो 150 रुपए 150 रुपए 150 रुपए 150 रुपए उसे इमीडिएट क्रेडिट मिल गया। लेकिन जैसे ही 4 महीने खत्म होंगे तब जो है 1500 रुपए का वॉलेट क्रेडिट उसे और मिल जाएगा। यानी टोटल उसे मिला 600 प्लस 1500 2100 यानी 35%। अब इसमें ना खास कुछ नहीं है। इस तरह का वॉलेट क्रेडिट सभी कंपनियां देती हैं। कोई कहती है हमारे यहाँ का 3000 रुपए का सामान खरीदो 4 महीने तक, कोई कहता है 6 महीने तक, या 4000 का खरीदो, 6000 का खरीदो, 10,000 का खरीदो। तो इसमें खास या बड़ा क्या है? इसमें खास या बड़े पे अब इसमें खास या बड़ा है कि यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। जैसे मैंने बोला हमारा यहाँ रिटेल प्रॉफिट अच्छा है, हमारे प्रोडक्ट अच्छे हैं, तो प्रोडक्ट अच्छे हैं तो व्यक्ति क्या करेगा, और रिटेलिंग करेगा। रिटेलिंग खरीदेगा तो कहाँ पे खरीदेगा, अपनी आईडी में, सेल्फ आईडी में वो परचेज करे। अब सेल्फ आईडी में मैंने 1500 का एग्जाम्पल लिया। अब मैं एग्जाम्पल लेता हूं कि मान लीजिए एक व्यक्ति की परचेज बहुत ज्यादा है और वो खुद खरीदता और बेच देता है माल को। उसने 1 लाख रुपए का माल खरीदा फरवरी में, 1 लाख का खरीदा मार्च में, 1 लाख का खरीदा अप्रैल में, 1 लाख का खरीदा मई में, यानी उसने टोटल खरीदा 4 लाख रुपए। तब उसे फायदा क्या हुआ? तब उसे, क्योंकि वो वह व्यक्ति है जो माल लेता है और बेच देता है। अब यहां पे उसे 10,000 10,000 10,000 10,000 चारों महीने में वॉलेट मिल गया। लेकिन चौथे महीने के बाद उसे 1 लाख रुपए का वॉलेट मिल गया, जो कि कहीं भी दूसरी कंपनी में होता
तो वहां पे लिमिट बन जाती है कि आप कितनी भी परचेज करो, आपको जो वॉलेट मिलेगा वो 4,000 रुपए का मैक्सिमम मिलेगा, जबकि दार्जिलिंग में वो वॉलेट 1,40,000 का मिल गया। आप अब इसे थोड़ा सा इमेजिन करिए, जब हम बात करते हैं कि एक व्यक्ति कहता है मेरा घर चलना चाहिए, और मैं विश्वास दिलाता हूं आज भी भारत में एक व्यक्ति का घर बड़े आराम से 30 से 40,000 में चल जाता है। एक व्यक्ति ने प्रोडक्ट लिए, उन्हें सेल कर दिए, प्रोडक्ट लिए उन्हें सेल कर दिए, प्रोडक्ट लिए उन्हें उसे सेल कर दिया, प्रोडक्ट लिया, सिर्फ उसने डीपी पर ही सेल कर दिया, डीपी पे खरीद के डीपी पर ही सेल कर दिया, तब भी उसे 1,40,000 का प्रोडक्ट मिल गया, भले ही 4 महीने बाद मिला। तब भी आप बताइए कौन सा भारत में ऐसा बिजनेस है जहां पे 4 लाख रुपए लगाने के बाद भी, क्योंकि 4 लाख नहीं लगे, क्योंकि 1 लाख रुपए उसने लगाए थे, उसका माल बेचा, फिर से 1 लाख रुपए वापस आ गए, फिर अगले महीने, यानी उसने 1 लाख रुपए को रोटेट किया, लेकिन 4 लाख रुपए का माल बेचने पे 1,40,000 उसे प्रोडक्ट के रूप में मिले, क्योंकि जो व्यक्ति माल बेचता है वो प्रोडक्ट भी बेचेगा, और वो 1 लाख रुपए लगा के 1,40,000 उसने कमाए। अगर महीने की इनकम बात करूं 35,000 रुपए महीने पे, वो पहले दिन से शुरू हो गया, उसने अभी नेटवर्क बनाना शुरू भी नहीं हुआ। यानी जितनी इनकम बहुत सारी कंपनियों में काम करने के बाद आती है, वो यहाँ पे शुरुआत में ही पर्सन को आ सकती है, जिससे उसके मंथली रिकरिंग एक्सपेंसेस शुरुआत से ही कवर हो सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सेल्फ परचेज बेनिफिट, ये भी सेल्फ परचेज बेनिफिट था। इसमें आता है क्लब बेनिफिट्स। क्लब क्या है? 2 क्लब है हमारे यहाँ। एक है कंज्यूमर क्लब, जिसमें कंपनी टर्नओवर का 4% डिस्ट्रीब्यूट होता है और 700 बीवी का एक शेयर है। और एक है रिटेलर क्लब, जिसमें कंपनी टर्नओवर का 6% डिस्ट्रीब्यूट होता है, 2500 बीवी का एक शेयर है। और यहाँ पे देखिए, जो कंज्यूमर क्लब की वैल्यू है वो अप्रोक्स 70 रुपीज है, और रिटेलर क्लब की जो वैल्यू है वो 550 से 600 रुपए है। अब ये लोगों को समझ में नहीं आया, मैंने बोला कंपनी टर्नओवर का वैल्यू। अगर एक व्यक्ति ने 700 बीवी का माल खरीदा तो उसे 70 रुपए आ रहे हैं, यानी कि यहाँ पे जो है लगभग आप देख सकते हैं। अब रिटेलर क्लब में 6% उसने 2500 बीवी खरीदा, तब उसे 500 से 600 रुपए आ रहे हैं। अब मान लीजिए एक कैलकुलेशन करते हैं, एक व्यक्ति ने 2500 बीवी का माल खरीदा, तो 700 बीवी वाले कितने शेयर आए? 2100, 700 इंटू 3, 2100, यानी उसके 3 शेयर आएंगे। तो यहाँ पे बन गए 210 रुपए, और यहाँ पे 550 से 600 है, तो मैं 550 को पकड़ लेता हूं, तो करीब करीब 750 रुपए उसे आ गए। अब अगर माने, आप ये ध्यान से देखिए, अगर 2500 बीवी के, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां जिनके जनरेशन प्लान है वो परसेंटेज पे चलते हैं, सारे के सारे प्लान जो है वो परसेंटेज पे चलते हैं। कोई कहता है मेरा आप सिल्वर बन जाते हो 21% में, कोई कहता है मेरे यहाँ डायरेक्टर बन जाते हो 22% में, 20% में, कोई ज्यादा से ज्यादा जो है किसी भी कंपनी में मैक्सिमम टॉप आईडी पे जो बेनिफिट है वो 25% का बेनिफिट होता है। यहां पे अगर आपको 750 आए 2500 बीवी की सेल्फ परचेज पे, तो ये हुआ 30% का लेवल। अब 30% के लेवल के लिए आपको क्या करना है? आपको पहले महीने क्वालिफिकेशन पूरी करनी है। पहला क्वालिफाइंग मंथ में आपको वो इनकम नहीं आएगी, सेकंड क्वालिफाइंग मंथ में वो इनकम नहीं आएगी, पर थर्ड मंथ से ये इनकम आनी चालू हो जाएगी, और जब तक आती रहेगी, जब तक आप ये सेल्फ परचेज करते रहेंगे, जब तक आप 3 बार डिस्क्वालीफाई खुद को लगातार नहीं करेंगे, ये इनकम आपके अकाउंट में क्रेडिट होती रहेगी। यानी आप देखिए, एक व्यक्ति ने मात्र माल खरीदा और उसे बेचा अपनी आईडी पे, तो उसे क्या क्या फायदे हुए? अगर उसे डीपी और एमआरपी, उसने ऑब्वियसली है वो कुछ ना कुछ बेनिफिट तो कमाएगा, बिल्कुल तो डीपी पे बेचेगा नहीं। मैंने तो एक एग्जम्पशन लिया था, उसने रिटेल में उसे किया, वहां पे बेनिफिट कमाया, कंसिस्टेंसी में उसे फ्री प्रोडक्ट बाद में मिलेंगे, और साथ ही साथ उसने यहाँ पर इनकम भी कमा ली। अभी तक मैं नेटवर्क इनकम पे चालू नहीं हुआ।
और यहाँ पे कैपिंग नहीं है कोई नंबर ऑफ शेयर पे। अब आते हैं मेन प्लान। ये है हमारा रीपरचेज प्लान, या जिसे हम बोलते हैं टीम बिल्डिंग इनकम। जब आप आगे बढ़ते हैं तब आप क्या करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, आप कुछ लोग ढूंढते हैं, आप उन्हें अच्छे प्रोडक्ट बताते हैं, उन्हें बताते हैं सर केमिकल से होने वाले नुकसान के बारे में बताते हैं, और उन्हें जब समझाते हैं तो वो पहले आपसे कुछ प्रोडक्ट अपने लिए लेते हैं, उन्हें पसंद आते हैं तो वो ये निर्णय लेते हैं कि ये शानदार मिशन है, इसके साथ मैं अपना पूरा जीवन लगा सकता हूं या मैं काम कर सकता हूं, मैं अर्निंग भी चाहता हूं, तब वो आपके साथ काम करने का निर्णय लेते हैं और इस पे आगे धीरे धीरे हर प्रोडक्ट पे बीवी मिलते हैं। इसमें आपकी दो ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक आपके लेफ्ट में और एक आपके राइट में। तो जितने भी लोग आप लेफ्ट में ऑर्गेनाइजेशन में डालते हैं और राइट में डालते हैं, और फिर वो भी जिन लोगों को लाते हैं, मान लीजिए आपने लेफ्ट में ए को रिक्रूट किया, तो ए जिन्हें भी लाया वो आपके हमेशा लेफ्ट में रहेंगे। ए मान लीजिए बी और सी को लाया तो बी और सी भी आपके लेफ्ट में हो गए, फिर उसके बाद बी और सी जिसे लाए वो सब आपके लेफ्ट में रहेंगे। इसी तरह आपके राइट की ऑर्गेनाइजेशन चलेगी। अब यहाँ पे पहली इनकम जो है वो है परफॉर्मेंस बोनस, जिसमें कंपनी टर्नओवर का 30% डिस्ट्रीब्यूट होता है, और यहाँ पे मैचिंग होती है 2500 बीवी, यानी 2500 बीवी। 2500 बीवी आपके लेफ्ट में पूरा हो जाता है, 2500 बीवी आपके राइट में पूरा हो जाता है। इसे एक पेयर में, और एक पेयर की जो इनकम हमारे यहाँ आती है अप्रॉक्स 300 से 400 रुपए आती है। अब यहाँ पे एक कैपिंग है, हर महीने जो कैपिंग है पहले 30 पेयर की कैपिंग है। ये कैपिंग जैसे ही आप लगातार 2 बार अचीव कर लेते हैं तब आपकी कैपिंग बढ़कर 75 पेयर हो जाती है। अब आते हैं ट्रेवल फंड। ट्रेवल फंड मैंने 10+2 लिखा हुआ है, मैंने जो ट्रेनिंग जो सारे फंड्स के नाम लिखे थे वहां पे पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। अब आप देखिए किसी ने 2500 बीवी किए तो मैंने बताया मान लीजिए 350, 5000 किए तो 700 रुपए, 7500 किए तो 1050 रुपए, 4 पेयर उसने बनाए तब उसके 1400 रुपए। लेकिन अगर उसने 5 पेयर बनाए तब यहाँ पे तुरंत 12500 बीवी उसने मैच कर लिया, ये इनकम उसकी ऐड हो गई। तब क्या होगा, तब लगभग यहाँ पे ट्रेवल फंड ऐड होके जो उसकी इनकम बनती है वो 3000 से लेके 3500 रुपए बन जाती है। यहाँ पे 12500 जो बीवी की मैचिंग है उस पे कैपिंग है। कैपिंग है पहले, सबसे पहले 20 पेयर की। जैसे ही आप 20 पेयर 2 बार अचीव कर लेते हैं तब ये 50 पेयर पे आपकी अपग्रेड हो जाती है। और जब आप 50 पेयर 2 बार अचीव कर लेते हैं तब ये 100 पेयर पे हमेशा के लिए अपग्रेड हो जाती है। फिर आगे बढ़ते हैं। कार फंड है 25000 बीवी लेफ्ट, 25000 बीवी राइट, और यहाँ पे भी आपकी 20, 50 और 100 पेयर की कैपिंग है। फिर आते हैं हाउस फंड। हाउस फंड में 50000 बीवी लेफ्ट, 50000 बीवी राइट, यहाँ पे भी 20, 50 और 100 पेयर की कैपिंग है। फिर आती है लीडरशिप। कार फंड पे जो इनकम आती है वो करीब करीब 8000 से 8500 आती है, और हाउस फंड पे जो इनकम आती है वो करीब करीब आपकी 16 से 18000 आती है। अब आते हैं लीडरशिप बोनस। लीडरशिप बोनस क्या है, 2 लाख बीवी आपके लेफ्ट में होता है, 2 लाख बीवी आपके राइट में होता है, तब 10% लीडरशिप बोनस डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। यहाँ पे भी 20, 50 और 100 की कैपिंग है। यहां तक तो क्लियर है। अब आते हैं, देखिए 2 लाख प्लान में सब ऐसे ही चलता है। आप सब लोग कहते हैं यहाँ पे कैपिंग लगाई गई है, तो मैं कहता हूँ कैपिंग क्यों नहीं होनी चाहिए। बोले सर कैपिंग से इनकम रुकती है। मैंने किसकी रुकती है? बोले सर जो ज्यादा कमाता है। मैं कहा अच्छा, उसकी इनकम रुकती है जो ज्यादा काम करता है। तब आते हैं लास्ट इनकम, प्रेसिडेंट क्लब्स पे। प्रेसिडेंट क्लब है जिसमें कंपनी टर्नओवर का 4% डिस्ट्रीब्यूट होता है। 25 लाख बीवी लेफ्ट में, 25 लाख बीवी राइट में, और यहां पे आ जाती है नो कैपिंग, यानी जो बड़ा कमा रहा है उसके लिए कोई कैपिंग नहीं है। अब जब इस ट्रेनिंग का नाम है एमपीएमपी, तो यहां पे चर्चा करते हैं
क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आते हैं मार्केट से, और मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में विश्वास रखता हूं कि जब हमारा पर्सन जाए मार्केट में तो उसके पास आंसर आए। एक बार मेरे किसी बंदे को ये बोला गया कि सर आपके मार्केटिंग प्लान में ना 1 करोड़ रुपए नहीं आ सकता। मैं कहा अच्छा। मैंने कहा सर कहीं पर लिखा है मार्केटिंग प्लान में? बोले नहीं सर बस मुझे ऐसा लगता है। मैं सर लगता तो देखो अब मैं बता नहीं सकता, लेकिन क्या कुछ गणित है आपके पास इसकी? बोले नहीं सर गणित तो कुछ नहीं है। मैं कहा सर ये प्लान है, ये एक पेज आप समझ में आता है आपको? बोले हाँ। मैं कहा सर 1 करोड़ की इनकम आज तक किसकी सुनी है आपने? तो उन्होंने एक कंपनी के एक लीडर का नाम ले दिया। मैंने कहा पहले तो उन्हें जन्म जीवन में एक बार वो इनकम आई, लेकिन उसका भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। उस व्यक्ति का उस समय टर्नओवर था करीब करीब 100 करोड़ रुपए महीना। जिस महीने उन्हें ये पे आउट आया था 100 करोड़ से भी ज्यादा का उनका टर्नओवर था उस पर्टिकुलर मंथ में। अब दार्जुन के प्लान की बात करते हैं। मैंने बोला 25 लाख बीवी लेफ्ट में, 25 लाख बीवी राइट में। यहाँ पे जो अभी पेयर रेट आता है, क्योंकि अभी कम लोग अचीव कर रहे हैं, तो वो करीब करीब 7 से 8 लाख रुपए है। मैं मानता हूं कि जब ये थोड़ा कम भी होगा तो भी आधा रह जाएगा, यानी 4 लाख रुपए पेयर रेट इसका आ सकता है। अब यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं। 100 करोड़ का टर्नओवर, 50 करोड़ लेफ्ट में, 50 करोड़ राइट में। जिन लोगों के पास पेपर पेन कैलकुलेशन कुछ भी है या रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो बाद में भी कैलकुलेशन करके चेक कर सकते हैं मेरी बात की मैं सच बोल रहा हूं या झूठ बोल रहा हूं। 50 करोड़ का टर्नओवर लेफ्ट में, 50 करोड़ का टर्नओवर राइट में। तो अप्रोक्स बीवी अगर मैं मानूं तो करीब करीब 25 करोड़ बीवी मैच हो जाएंगे। कितने बीवी मैच हो जाएंगे? 25 करोड़ बीवी मैच हो जाएंगे। और मैंने प्रेसिडेंट क्लब के अलावा जितनी इनकम बनाई थी वो सारी आप अभी थोड़ी देर के लिए बिल्कुल साइड रख दो। वो सब ये समझ लीजिएगा एक्स्ट्रा है, तेल के खर्चे के लिए है, गाड़ी की ईएमआई देने के लिए है, मकान की ईएमआई देने के लिए है। वो सारी इनकम 25 करोड़ बीवी मैच होता है तो 25 लाख वाले 100 पेयर मैच होते हैं। 25 लाख वाले 100 पेयर, और एक पेयर की कीमत अगर 4 लाख रुपए है, मैं कम मान रहा हूं क्योंकि आज जितना पेयर रेट है उससे आधा मान रहा हूं, तब भी महीने की इनकम 4 करोड़ होती। मतलब जिस कंपनी की वो बात कर रहे थे उससे 4 गुना। मैं इसे और बुरे सिनेरियो में मानूं तो भी वहां से अगर मेरा पेयर रेट 3 लाख पे दिया जाएगा तो भी उससे 3 गुना रहेगी, यानी उससे 300% ज्यादा रहेगी उस इनकम की, 300%। तो मुझे बताइए कि मैं किसी भी कंपनी से शानदार प्रोडक्ट दे रहा हूं, उससे रीजनेबल प्राइसिंग में दे रहा हूं, और शानदार मार्केटिंग प्लान के साथ दे रहा हूं, एजुकेशन सिस्टम दे रहा हूं, उसके बाद भी कोई कहे सर ये, तो भाई आपको यही कहना है कि भाई साहब आपसे हो नहीं पाएगा, बाकी तो आप हम कुछ कह नहीं सकते। यहां पे इनकम खत्म नहीं। इसके बाद एक इनकम है मेंटरशिप बोनस, जिसमें जितने भी लोगों को, क्योंकि आप लोग अनलिमिटेड ला सकते हैं, आप 2000 लोगों को ज्वाइन कराते हैं, 1000 लेफ्ट में, 1000 राइट में। तो जितने भी लोग आपने अपनी स्पॉन्सर आईडी से रिक्रूट किए हैं वो आपकी फर्स्ट जनरेशन कहलाएंगे, और उनकी मंथली इनकम का जो है, ये जितनी भी इनकम पहले बताई है ऊपर लिखी है, इन सबका 6% आपको आएगा। और वो जिसे लाए वो आपकी सेकेंड जनरेशन हो जाएंगी, उनका 4% आपको आएगा। यहाँ पे एक छोटी सी क्वालिफिकेशन लगी हुई है कि 12,500 बीवी जिस व्यक्ति को ये मेंटरशिप बोनस लेना है उसका भी मैच होना चाहिए, और जिसका आ रहा है जिसकी इनकम का, उसका भी मिनिमम 12,500 बीवी मैच होना चाहिए ही चाहिए। ये पूरा प्लान है, ठीक है। इसके बाद अभी मैं क्वेश्चन आंसर भी लूंगा लोगों के।
यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा जो वो है वेन्यू फंड है, अगर कोई चाहता है कि अपने सिटी में वो बिजनेस को डेवलप करने की जिम्मेदारी लेते हैं तो ये रीइंबर्समेंट है, ये एक्चुअली इनकम नहीं है, ये रीइंबर्समेंट है। लेकिन डोमेस्टिक ट्रिप और इंटरनेशनल ट्रिप, देखिए सबसे अच्छी बात है, मैंने देखा बहुत सारी कंपनियां ट्रिप के नाम पे लोगों के पैसे रोक लेती और फिर उसी पैसे से घुमाने ले जाती हैं। मतलब आपकी इनकम में से कुछ पैसा कंपनी ने रोक लिया, फिर आपको घुमाने ले गए और कंपनी कहती है मैंने देखो बंदे को घुमाया, तो कंपनी ने नहीं घुमाया, उसने आपके पैसे काट लिए थे। दार्जिलिंग इतनी शानदार कंपनी है कि आप अगर कभी भी 7 महीने में से 6 महीना लगातार मैचिंग कर लेते हैं 2 लाख बीवी की, तो आपकी डोमेस्टिक अल्ट्रा लग्जरी डोमेस्टिक ट्रिप क्वालिफाई हो जाती है। जैसे कि अभी हम गोवा होके आए हैं, मतलब मैं गाजियाबाद में रहता हूं, मुझे गाजियाबाद से दिल्ली जाने का खर्चा करना पड़ा एयरपोर्ट तक, उसके बाद सारा खर्चा कंपनी का, फ्लाइट का भी, 5 स्टार होटल का भी, रहने का, खाने का, सब कंपनी ने दिया। इसी तरह इंटरनेशनल ट्रिप भी अभी हमारा क्वालिफाई है, वो फाइनल करेंगे सर कि हमें कहाँ ले जा रहे हैं, ठीक है। तो वो 4 लाख बीवी की मैचिंग पे होता है, वो भी फुली पेड बाय कंपनी। ये कुछ एक, जब लोग कंपैरिजन करने की बड़ी अच्छी आदत है, तो मैं दिखाता हूं, मैं कहता हूं चलो चेक कर लेते हैं, क्योंकि बिजनेस एक लेवल पे चेक नहीं हो सकता, कम से कम 10 लेवल पे चेक होता है कि आपने इतने रुपए का बिजनेस किया, आपकी इतनी इनकम आई, इतने रुपए का किया इतनी आई। 2500 बीवी की मैचिंग पे हमारे यहाँ इनकम बनती है 350 रुपए की। मार्केट में 2 कंपनियों का मैंने उदाहरण दिया है, मैं नाम नहीं लूंगा, जिसमें लगभग 200 रुपए और 190 रुपए आती है। मतलब प्रोडक्ट के नाम पे तो कूड़ा दे रहे हैं, इनकम भी कम दे रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा सारा पैसा खर्चा कहाँ हो रहा है, सारा पैसा सोशल मीडिया पे दिखावे में खर्चा हो रहा है। फिर आता है 12,500 बीवी की मैचिंग पे हमारे यहाँ लगभग 3200 रुपए आ रहे हैं, वहां 1400 और 1380 आ रहे हैं। 25,000 की मैचिंग पे हमारे यहाँ 7300 आ रहे हैं, तो यहाँ 4000 और 3900 आ रहे हैं। 50,000 की मैचिंग पे हमारे यहाँ लगभग 17,000 आ रहे हैं, तो यहाँ पे भी 10,500 9500 रुपए आ रहे हैं। 2 लाख बीवी की मैचिंग पे हमारे यहाँ 65,000 से 80-85,000 आ रहे हैं, और यहाँ पे 40 से 60,000 आ रहे हैं, और यहाँ पे तो 38 से 48,000 ही आ रहे हैं। 25 लाख बीवी की मैचिंग पे भी हमसे आधा ही इनकम आ रही है। तो आपने प्रोडक्ट भी खराब प्रमोट किए, अब पैसे भी कम कमाए, तो ये कौन सी समझदारी है। अगर किसी को ये बोला जाए कि भाई अच्छे प्रोडक्ट बताने हैं, अच्छे प्रोडक्ट खाने हैं और लोगों को बताने हैं और पैसे कमाने हैं, और पैसे भी ज्यादा कमाने हैं, दूसरी जगह ऑप्शन है प्रोडक्ट भी खराब है, आप प्रोडक्ट जिस घर में देके आ रहे हैं वहां से दोबारा कभी रिपीट भी नहीं आ रहा, और मार्केटिंग प्लान में भी दम नहीं है, पैसा भी कम आ रहा है, तो समझदार व्यक्ति क्या करेगा? समझदार व्यक्ति कौन सी कंपनी करेगा? आप चैट बॉक्स में एक बार मुझे बता दो। सोमनाथ जी, नेम ऑफ 2 कंपनी जिन्हें पता है ना, उन्हें सब तो मालूम है, ठीक है। और मैं इसे बताने के अपने यूपीआई में पैसे ले लेता हूं, जब आप मुझे पैसे ट्रांसफर कर दोगे तो मैं आपको जरूर बता दूंगा। जी थैंक यू, सबका दार्जुन नहीं आया है ज्यादातर लोगों का रिप्लाई, थैंक यू वेरी मच। तो समझदार व्यक्ति वही चुनेगा जो उसे पता है जहां पे पैसा भी आ रहा है। ये फिर ये चार्ट है जो आपको पहले भी दिखा है, देखिए इसे समझना बहुत जरूरी है। और जब नेटवर्क मार्केटिंग में अच्छे प्लान की बात होती है तो आपको यह भी समझना चाहिए कि एक व्यक्ति किस किस से तुलना कर रहा है। वो तुलना कर रहा है नौकरी से, वो तुलना कर रहा है दूसरी कंपनी से। तो हमेशा आप तुलना जब करते हैं तो चीजों को समझना बहुत जरूरी होता है। आप जैसे होता है नेवर कंपेयर एन एप्पल विद ऑरेंज, तो आप उन्हें आपस में तुलना जब 2 समान चीजों की कर सकते हैं, किस तरह से बात करते हैं। आज की दुनिया में, भारत में जहां पे 141 करोड़ जनसंख्या है, वहां पे आप तुलना कैसे कर सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की किसी भी काम से? एक ऐसी नौकरी, सरकारी नौकरी का आप यहाँ पे अखबार में दीजिए कि एक नौकरी लगी है जिसमें 50,000 रुपए,
महीना मिलेगा। मैं बता देता हूं कितने आवेदन आते हैं, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, यानी एक व्यक्ति सेलेक्ट होने 4-5 लाख रुपए कर रहे हैं। अगर एक से ज्यादा नंबर होते हैं सीट्स के तो जो आवेदन की संख्या है 20-20, 30-30 लाख में पहुंच जाती है। प्राइवेट में भी बुरे हाल है। मतलब भारत में बोलना मैं नहीं चाहता हूं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो बहुत कम सैलरीज पे काम कर रहे हैं। लोग देखते किसे हैं, जब तुलना करते हैं तो देखते हैं टॉप कॉर्पोरेट में एक आदमी है, वो सैलरी ले रहा है सर 50 लाख रुपए का पैकेज। सर उसी कॉर्पोरेट में एक आदमी है जो बेचारा सुबह से रात तक लगा रहता है और 10,000 रुपए कमाता है। क्यों? जो ऊपर वाली सीट पे बैठा है, उसके पापा ने जब एडमिशन कराया था तो अपनी पूरी प्रोविडेंट फंड की कमाई, अपने पूरे जीवन की कमाई उस बच्चे की एजुकेशन में लगा दी थी। आजकल स्कूलों में जो फीस है, उस 1 साल की फीस देने के लिए कई बार अपने पिताजी को पूरी जीवन का प्रोविडेंट फंड रखना पड़ जाता है। एजुकेशन लोन ले लेके लोग बच्चों को पढ़ाते हैं। किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ा दिया, वो बच्चा बहुत ब्रिलियंट था, सुपर ब्रिलियंट था, तब जाके उसकी नौकरी लगी, कहीं से उसकी किस्मत भी ठीक थी, तब वो टॉप पे पहुंचता है। नहीं तो ज्यादातर लोग एवरेज पे रह जाते हैं। एवरेज पर्सन के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। एक व्यक्ति की नौकरी लग गई 20,000 रुपए की, हो सकता है जब वो बैचलर हो और 22-23 साल की उम्र में उसकी 20,000 की 25,000 की नौकरी लगे, उसे बहुत अच्छा लगे। लेकिन 5 साल बाद उससे पूछो, अगर वो 20,000 से 40,000 पे नहीं पहुंच पाता, तब क्या होता है? नेटवर्क मार्केटिंग ये रास्ता देती है कि एक एवरेज व्यक्ति को उसके वो सपने पूरा करने का रास्ता देती है कि अगर उसमें जिद है, जुनून है, समझ है, समझदारी है, कि बेवकूफ कभी आगे नहीं बढ़ते जीवन। सिर्फ समझदार व्यक्ति जिसमें कुछ करने की इच्छा शक्ति होती है, जो मैंने पहले भी बोला था, सबसे बुनियादी नियम है, उन पर्सन्स को अपनी टीम में आप शामिल करें जिन्हें सिखाया जा सकता हो। पर्सन शुड बी कोचेबल। तो आप वहां पे उम्मीद कीजिए, एक व्यक्ति वो 25,000 से उसे पता था मैं 40,000 तक पहुंच पाऊंगा, अगर 5 साल में वो 20,000 रुपए से चालू करके पहले महीने 5 साल में 2 लाख रुपए पे पहुंच जाता है, जो कि शायद नौकरी में रहता तो उसके पास पूरी जीवन में संभव नहीं था। उसके पिता के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि उसे व्यापार शुरू करा सके। ज्यादातर लोग ऐसे हैं। आज एक छोटे से छोटी रेहड़ी भी लगती है भारत के किसी भी शहर में, तो 1-2 लाख रुपए तो रेहड़ी पे लग जाते हैं। तब मार्केटिंग प्लान का कंपैरिजन होता है। मार्केटिंग प्लान का कंपैरिजन बहुत सारी चीजों से होता है। सबसे पहली चीज होती है प्रोडक्ट। आपके कस्टमर को मतलब नहीं है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग से बेच रहे हो या ट्रेडिशनल से बेच रहे हो, प्रोडक्ट शानदार होना चाहिए। जितने भी लोग यहाँ पे हैं, मुझे बताइए जीवन में क्या आपने चारकोल फेस वॉश से अच्छा फेस वॉश इससे पहले यूज किया है? और यूज किया है अगर हाँ जवाब है तो उसकी प्राइसिंग बता दीजिएगा, उसका ब्रांड बता दीजिएगा, मैं उसकी बता दूंगा कि कहां पे खेल है। जो महिलाएं बहनें यहाँ पे हैं उन्हें बताए, वो सच्चा बताएं कि ग्लूटाथियोन फेस वॉश का क्या फीडबैक है। जिसे यहाँ पे 250 लोग यहाँ पे मौजूद है, स्टोन फ्लश का मुझे रिजल्ट बताए। वो शानदार प्रोडक्ट जो उस मार्केट के लीडर बन सकते हैं, मतलब तब उसके साथ एक मार्केटिंग प्लान आपके जीवन में आ रहा है। जो लोग जिम जाते हैं उन्हें पूछिए, घटिया, मिलावटी, नकली प्रोडक्ट उन्हें मिलते हैं, उन्हें असली प्रोडक्ट मिल रहा है। उन्हें नहीं मतलब मार्केटिंग प्लान से भी, वो सिर्फ अच्छा प्रोडक्ट खाना चाहते हैं। आप अच्छा प्रोडक्ट खिला रहे हैं लोगों को, तब आप उससे पैसे कमा रहे हैं। आप इस प्रकृति की सेवा कर रहे हैं, तब आप जाके पैसा कमा रहे हैं। आप लोगों के जीवन में योगदान कर रहे हैं, काम करना सिखा रहे हैं, उन्हें एजुकेशन दिलवा रहे हैं। ये जो ट्रेनिंग जिस लेवल की हम यहाँ पे ले रहे हैं, कई हजार में फेसबुक पे ऐड बन के कोचेस बने बैठे हैं, कई 1,000 रुपए एक ट्रेनिंग के लेते हैं, तब वो कोचेस बन के बैठे हैं। इस प्लान को अब समझना पड़ेगा एक ओपन माइंडसेट से। सबसे ज्यादा रिटेल प्रॉफिट है, मैक्सिमम रिटेल प्रॉफिट है इंडस्ट्री में। मैं बिल्कुल गोपाल मीना जी आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगा।
टेक्निकली बात करूंगा, मुद्दे पे बात करूंगा, मुद्दे की बात करूंगा, ठीक है। कोई भी सारे क्वेश्चंस का आंसर देके जाऊंगा आज। तो रेज अनयूजुअल हैंड रेज मत कीजिएगा। इंडस्ट्री में मैक्सिमम रिटेल प्रॉफिट है, अगर आपके पास कोई सेकंड अल्टरनेटिव है तो मुझे बताइएगा कि सर ये आपने गलत लिखा हुआ है, मैं इस पीपीटी को बदल दूंगा। कंसिस्टेंसी बेनिफिट सबसे ज्यादा है, कोई हैवी इनकम नहीं है। इनकम लेने के लिए एक छोटी सी कंडीशन है, वो है आपकी सेल्फ आईडी पे 500 बीवी। मुझे किसी ने पूछा था क्योंकि आप सब लोगों को लोग मिलेंगे, सर क्या खरीदना पड़ेगा? जो आदमी 1000, 1200, 1500 रुपए का अपने लिए सामान नहीं खरीद रहा ना, जिसे ये कहना पड़ रहा खरीदना पड़ेगा, जिसे वर्ल्ड के बेस्ट स्पाइसेस नहीं खरीदने, जिसे अपने परिवार के लिए केमिकल फ्री पर्सनल केयर नहीं करना, विश्वास मानिएगा वो कभी अपनी टीम में शामिल मत कीजिएगा उस व्यक्ति को। वो आपके एक बोझ बन के आएगा, वो कभी आपके लिए एक ऐसा व्यक्ति नहीं बनेगा जिसपे आप गर्व कर पाएंगे। एक बैलेंस्ड और वेल कैलकुलेटेड प्लान है। यहां पे मैंने बताया अनलिमिटेड लेवल ऑफ इनकम, आप डेप्थ तक चले जाइए, 1 लाख में डेप्थ में भी दार्जिलिंग मार्केटिंग प्लान में पैसा आएगा। कोई कैपिंग नहीं है इनकम पे। जो जनरेशन के बेनिफिट थे वो भी उठा लिए, जो बाइनरी प्लान के बेनिफिट थे वो भी उठा लिए, और ये वास्तव में कैलकुलेशन का मास्टरपीस है। मैंने इसे ऐसा नहीं है एक बार, ये पीपीटी जब बनाई थी कई बार कई तरह से प्लान को मैंने देखा, हर तरह से मैंने बैठ के एक्सेल में कैलकुलेशन करी, मैंने बहुत सारी कंपनियों के प्लान से इसे कंपेयर करने की कोशिश की, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग नए हों, मैं भी कभी नया था, लेकिन जिस दिन मुझे विश्वास हो गया कि अगर डागर सर ने किया है तो ये बेस्ट किया है, और इस व्यक्ति के दिमाग का कोई तोड़ नहीं है, ना प्रोडक्ट में ना मार्केटिंग प्लान में, तब मैंने निर्णय लिया था। और जब निर्णय लिया तब फिर मुड़ के नहीं देखा, अपने आप पे शंका नहीं करी, कंपनी पे शंका नहीं करी, प्रोडक्ट पे शंका नहीं करी, मार्केटिंग प्लान पे शंका नहीं करी। सिर्फ यही राज था कि मैं यहाँ पे डायमंड बन पाया, इसके अलावा कोई कारण नहीं था। मैंने कुछ खास नहीं किया, मैं सिर्फ प्लान लगातार दिखाता जा रहा हूं, बताता जा रहा हूं। तो जो भी व्यक्ति ये काम कर सकता है, लगातार शो दी प्लान, शो दी प्लान, शो दी प्लान, रोज जैसे ये प्लान मैं दिखा रहा हूं ऐसे प्लान अगर आपने दिखाने शुरू कर दिए तो विश्वास मानिए यहाँ पे 6 महीने में, 4 महीने में डायमंड निकलेंगे। आप देख ही रहे हैं, अभी पंकज जी आए थे, वो फास्टेस्ट डायमंड है, मतलब जल्दी से उन्होंने डायमंड क्लियर कर दिया। कोई आने वाले समय में इनसे भी फास्ट लोग आएंगे, कोई ऐसा भी आएगा जो महीने भर में डायमंड क्लियर कर देगा। तो ये आज का सेशन था। अब आप फीडबैक भी दे सकते हैं और आप अपने क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ठीक है। एक एक करके अगर चैट में आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बता दीजिए, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा, या दीपक जी या अमरेश जी आपको अनम्यूट कर देंगे। कोई भी क्वेश्चन, अब जो हैंड रेज कर रहे थे वो बिल्कुल आपका स्वागत है, आप हैंड रेज करिए, ओपन में क्वेश्चन पूछिए। आपका जितना भी कहीं भी कोई शंका है तो वो लीडरशिप बोनस पर टोटल इनकम कितनी आती है सर वो तो मैंने लिख के भी दे दी। लीडरशिप जो है, जो टोटल इनकम वहां पे 2 लाख बीवी की मैचिंग पे 65,000 से 80,000 तक आती है। एक क्या है, एक इंसान खुद कैशबैक करता है, क्या क्वेश्चन है यार? अमरीश जी एक बार कुछ क्वेश्चन अगर आ रहे हैं एक बार आप पढ़ देंगे क्या? जी सर, जी सर। जी सर एक क्वेश्चन आया है कि सर आई हैव अ क्वेश्चन, अगर एक इंसान खुद से परचेज करता रहे तो उसको कैशबैक मिलेगा, प्लीज एक्सप्लेन। बिल्कुल मिलेगा सर। एक इंसान मान लीजिए 2500 बीवी का खरीद रहा है हर महीने, तो मैंने बताया 2500 बीवी का अपनी आईडी पे खरीद रहा है तो उसे 750 रुपए आ रहे हैं। ये सिर्फ जो कैशबैक इनकम आ रही है, फिर उसे कंसिस्टेंसी बेनिफिट अलग मिल रहा है, अपनी आईडी पे फ्री प्रोडक्ट भी मिल रहे हैं, पैसे भी मिल रहे हैं सिर्फ प्रोडक्ट खरीद के यूज करने पे। जी सर, बहुत लोग सर ये पीडीएफ प्रेजेंटेशन मांग रहे हैं, ये तो मिल जाएगी सबको, सबको मिल जाएगी।
विकास जी बोल रहे हैं नो डाउट, नाइस वे ऑफ एक्सप्लेनिंग, ये तो पता ही है। थैंक यू विकास जी, थैंक यू। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी फीडबैक, देखिए मार्केट में दुविधा लेके जाएंगे तो दुविधा मिलेगी, और लोगों के लिए सुविधा लेके जाएंगे तो सुविधा आपको भी मिलेगी। ठीक है, तो प्लान अल्टीमेट है, कोई डाउट मत रखिए, काम करना पड़ेगा, बिना करे कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, एक अच्छी इनकम, एक दार्जिलिंग का डायमंड ईमानदारी से वो पैसा कमाता है जो किसी भी टॉप कॉर्पोरेट में टॉप नॉच वहां पे जो होते हैं ऑफिशियल्स कॉर्पोरेट में, या किसी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में भारत सरकार में नंबर 1 में जो पैसा आता है, उतना ही पैसा या उससे ज्यादा पैसा दार्जिलिंग जैसी ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को आता है। तो पैसा भी अच्छा आ रहा है और प्रोडक्ट भी अच्छे जा रहे हैं, इससे बढ़िया क्या होगा। सर ट्रेनिंग की रिकॉर्डिंग लोग बोल रहे हैं, ट्रेनिंग की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? ट्रेनिंग की रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी सर, बिल्कुल। अब्रो जी बोल रहे हैं डॉक्टर साहब यू आर रॉकिंग। थैंक यू। आज सर आप रिकॉर्डिंग नहीं मिलती है सर, परसों तक के जो अमरेश जी की मीटिंग की रिकॉर्डिंग थी वो लिंक पे मैंने आज सुबह ही शेयर कर दी है। ठीक है, अब आप किसकी टीम में है ये मुझे नहीं पता है। ठीक है, तो जो भी आपके एक्टिव अपलाइन है आप उनसे बात करें, आपको रिकॉर्डिंग क्यों नहीं मिलती है। मैंने बोला अगर आप सीखने को तैयार हो तो सिखाने की जिम्मेदारी पूरी दार्जिलिंग की है, ये डिजिटल सिस्टम बनाया ही इसलिए गया है। लिंक कहां से मिलेगा, अचल श्रीवास्तव जी पूछ रहे हैं। सर जो भी आपके एक्टिव अपलाइन हो उनसे आपको लिंक मिल जाएगा, मैंने ज्यादातर कंपनी में सबको भेज दिया है। रिकॉर्डिंग नहीं मिल पाती, आप YouTube पे भी सर्च करेंगे दार्जिलिंग डिजिटल एजू सिस्टम, जिस नाम से मेरी यहाँ पे जूम आईडी है उसी नाम को भी डालेंगे आप YouTube पे तो भी आपको ये रिकॉर्डिंग सारी मिल जाएंगी। एक बार चैनल मिल जाएगा, उसे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शिवाशंकर जी आज अभी हम सिर्फ मार्केटिंग प्लान की बात करेंगे, कंपनी सारे काम शेयर कर दिया जी, कर दिया। थैंक यू सर। बिल्कुल राजेश जोशी जी, आपको जो भी है अच्छा, आपका धन्यवाद, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। थैंक यू योगेश जी, मीटिंग देखने से आप अलग लेवल पे जाते हैं। मैं तो ये चाहता हूँ बिजनेस अलग लेवल पे जाए, सबका बिजनेस डबल इस महीने हो जाए तो हमारी ये ट्रेनिंग देना सफल हो जाएंगी। क्योंकि भारत में एक परेशानी ज्यादातर लोगों में ये होती है कि लोग देखते हैं समझते हैं लेकिन करते उसे नहीं है। तो पैसा जब बढ़ेगा जब आप इस ट्रेनिंग को अप्लाई करेंगे। ये ट्रेनिंग है, प्रैक्टिकल सेशंस है, तो प्रैक्टिकल सेशंस में आप कुछ कीजिए और जहां पे समस्या है वहां पे अपने मेंटर से पूछिए, अपने अपलाइन से बात कीजिए। और दार्जिलिंग की सबसे अच्छी बात यह है कि ओपन ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे आप किसी से भी पूछेंगे तो वो आपको सही बात बताने से कभी मना नहीं करेगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। कोई आपसे शायद ये भी नहीं पूछेगा, अपनी जानकारी के लिए पूछे अलग बात है कि आप किस टीम से हो, क्या है। एक परिवार वाला भाव जो शानदार कंपनी में है वो मैंने भी आज तक नहीं देखा है। अमरेश जी थैंक यू, आपने सिस्टम डाल दिया है ये। तो मेरे ख्याल में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है अमरेश जी? नहीं सर, क्लोज करते हैं सेशन। थैंक यू वेरी मच अमरेश जी का, दीपक जी और बाकी सब लोग जो जुड़े हैं। और कल का सेशन भी शानदार होने वाला है, विश्वास रखिए। हर दिन आपको एक शानदार सेशन मिलेगा, लेकिन सीखना है, उसे अप्लाई करना है। और एक छोटी सी बात, क्योंकि आज ये मार्केटिंग प्लान का सेशन है, प्लान दिखाना खुद शुरू कीजिए, भले ही पहले गलत लगे। मुझसे लोग कहते हैं कि आपको प्लान कैसे आता है, मैंने कहा जब कोई देख नहीं रहा था तब भी मैंने बैठ के 100 बार पन्ने पे लिखा था। मैंने एक रजिस्टर बनाया था और 100 बार प्लान को लिख के देखा था। मेरा एक ही क्वेश्चन है, आप सब लोग चैट में बहुत सारे क्वेश्चन लिख रहे हैं, मेरा एक क्वेश्चन है,
क्या आपने अपने प्लान को लिख के देखा है कागज और पेन लेकर? क्या 100 बार आपने प्लान लिखा है कभी आज तक? अगर आपने प्लान नहीं लिखा तो आप विश्वास मानिए प्लान कंपनी ने अच्छा दे दिया, आप अच्छा दिखाएंगे कैसे? क्योंकि जिसके पास आप जाएंगे वो तो आप ही को देख रहा है ना, वो कंपनी के प्लान को कैसे समझेगा? प्लान कंपनी ने अच्छा बना दिया लेकिन आपको दिखाना नहीं आता। तो आप लोग तो कलम के सिपाही है ना, तो कलम उठाइए, उसके सिपाही बनिए और लिखिए प्लान। कल से शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। यही चाहता हूं कि हर व्यक्ति अपना प्लान खुद दिखाए। जो आपका प्लान दिखाएगा वो आपका पैसा कमाएगा, ये याद रखिए। इसीलिए मैं कभी मना नहीं करता। मुझसे कोई कहता सर मेरे लिए प्लान दिखा दो, मैंने कहा भाई लिया तू अपने जैसे 10,000 भी और लिया, मैं सबका प्लान दिखाऊंगा, लेकिन ये बात भी पक्की है सबके पैसे भी मैं ही कमाऊंगा। तेरी जेब में पैसा नहीं आएगा, तेरी जेब में पैसा जब आएगा जब तू अपना प्लान दिखाएगा। तो आपको पैसा कमाना है तो अपना प्लान आपको खुद दिखाना है। तो थैंक यू वेरी मच, सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद।